हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम करेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, जो कि क्लास 10th की बुक है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर की स्टोरी क्या है। तो मैं पहले थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो स्टोरी है ये एक इनविजिबल मैन की है, यानी एक अदृश्य व्यक्ति की है, जिसने क्या किया, जिसने डिस्कवर किया कुछ ऐसी दवाइयाँ जिसको वो खा के क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। तो क्या वो जो व्यक्ति होता है, वो साइंटिस्ट होता है, डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवर, क्या वो व्यक्ति मतलब अपने यूजेस को, मतलब जो उसने डिस्कवर की थी उसका वो यूज करेगा, सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा जो उसने डिस्कवर किया था। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? तो कोई व्यक्ति कैसे अदृश्य व्यक्ति हो सकता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक साइंटिस्ट की है। उस साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने आप को, स्वयं को अदृश्य व्यक्ति कर दिया। कैसे? क्योंकि उसने कुछ खोज की। किन चीज़ों की खोज की? दवाइयों की खोज की। और उन्होंने उस दवाइयों को खा के अपने आप को क्या कर दिया, इनविजिबल मैन कर दिया। तो क्या वो व्यक्ति, जब वो उसने अपनी वो खोज करी, तो वो उस खोज का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन अ सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ barefoot. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? तो एक दो छोटे से लड़के होते हैं, वो क्या देखते हैं, वो निशान देखते हैं, पैरों के निशान देखते हैं जो कि कीचड़ से सने हुए होते हैं। बट वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैरों के निशान तो हर जगह पड़ते जा रहे हैं, बट वो इंसान नहीं दिख रहा जिसके वो पैरों के निशान है। वो आखिर वो व्यक्ति कहाँ है जो निशान तो दे रहा है अपने पैरों के, बट वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। तो वो दो लड़के क्या हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. Further footprints followed one after another, descending the steps and progressive down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impression became a fainter and fainter, and last disappeared altogether. तो वो जो दो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उनको बड़ा क्या होता है, वो कौतूहलता होती है कि अरे कि आखिर में ये व्यक्ति है कौन जिसके पैर के निशान पड़ रहे हैं, बट वो इंसान दिखाई नहीं दे रहे। तो वो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ वो पैरों के निशान पड़ते रहते हैं, वो उन पैरों के निशान पीछे पीछे चलते जाते हैं। कौन? वो दोनों बच्चे। और वो जो पैरों के निशान पड़ रहे थे, वो कहाँ पड़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे सीढ़ियों से वो नीचे आते हुए गलियों में जा रहे थे। कौन? वो पैरों के निशान। तो वो दोनों के जो वो दोनों लड़के थे, वो क्या कर रहे थे, उन पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे। और वो तब तक पीछा करते रहे जब तक वो पैरों के निशान क्या हो गए, धुंधले नहीं हो गए और उनको दिखाई देना वो बंद हो गए, कि आखिर में वो पैरों के निशान कहाँ चले गए। तब वो वहां पर स्टॉप हो गए। कौन? वो दो छोटे से लड़के। अब क्या होता है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. तो ना ये जो स्टोरी है ये एक मिस्ट्री है। इस रहस्य का वर्णन करना वास्तव में बहुत ही आसान था। क्या था? जो वो आश्चर्यचकित लड़के थे ना, वो एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी किसी चीज़ की खोज की थी, और उसने अपने शरीर को क्या कर दिया था, पारदर्शी कर दिया था। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी कर दिया, यानी वो इनविजिबल हो गया था। Griffin, the scientist, had carried out experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became a transparent and as a sheet of a glass, though it also remained as a solid or a glass. तो जो वो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, ग्रिफिन नाम था। और उस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट किया, यानी आविष्कार में आविष्कार किए। और उसने कुछ ऐसी दवाइयां बना ली ही जिन दवाइयों को वो खाता रहा, और क्या हो गया, आखिर में अपने आप को उसने इनविजिबल कर दिया, यानी वो दिखना ही बंद हो गया। वो एक पारदर्शी हो गया। कैसे? जैसे कि ग्लास होता है,
कांच का. Brilliant scientist, though he was a griffin, was a rather less lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set a fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprint as he walked. तो वो जो ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट था वो बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था. इसमें तो कोई झूठ नहीं है कि वो बहुत ही क्या था, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था. बट वो एक लॉलेस पर्सन था, यानी कानून का वो उल्लंघन करता था. कौन? ग्रिफिन. ये हमेशा एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है या 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि जो ग्रिफिन था वो कैसा पर्सन था. वो था लॉलेस पर्सन था, यानी कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था. और ग्रिफिन जहाँ पे रहता था उसका जो मकान मालिक था, लैंडलॉर्ड, वो उसको डिसलाइक करता था, उसे नफरत करता था. और वो चाहता था, कौन? वो लैंडलॉर्ड, कि वो उसका मकान खाली करके चला जाए, वो मकान से उसको धक्के मार के बाहर निकाल दे. किसको? ग्रिफिन को. तो ग्रिफिन ने जब उसका मकान में एक बार क्या कर दी, उसके मकान में उसने आग लगा दी. और वो आग लगाई उसने तो कोई उसे निकलते हुए ना देखे, इसलिए उसने क्या किया, अपने शरीर के जो सारे कपड़े थे, वस्त्र थे, वो सारे उतार दिए. जब उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए तो वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया. अगर वो कपड़े पहनता था ग्रिफिन तो तब दिखता था कि कोई आदमी है, बट उसकी शक्ल नहीं दिखती थी, बट ऐसा लगता था कि हाँ कपड़े पहने हुए कोई व्यक्ति है. बट उसने क्या किया, आग लगा दी अपने लैंडलॉर्ड के घर में और बिना कपड़े, मतलब कपड़े उतार कर वो वहां से भाग गया. कि क्यों? क्योंकि कोई उसको देख ना ले. तो वो बिना वस्त्र का था. कौन? ग्रिफिन. तो वो इधर उधर भटकता रहा और उसके दिमाग में इतना नहीं पड़ा कि इतनी कड़ाके की ठंड है और मैंने ये काम किया. क्या काम किया कि उसने अपने लैंडलॉर्ड के मकान में आग लगा दी और कोई उसे पहचाने ना, कोई उसे पकड़े ना, इसलिए वो वहां से बिना वस्त्र के भाग गया. कौन? ग्रिफिन. अब आगे क्या होता है? He escaped easily enough from the boys who followed his footprint in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was a midwinter, the air was bitterly cold, and he could not do without clothes. Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. तो जब उसने आग लगा दी और वो बिना कपड़े के घूम रहा था तो वहाँ पे उसके कहीं पे उसके कीचड़ से पैर सन गए, तो वो चलता रहा. तो तभी वो 2 बच्चों ने, लड़कों ने उसको देख लिया और वो उसके पीछे पीछे चलते रहे. फाइनली जो उसके पैरों के निशान थे वो क्या हो गए थे, उन पे जो कीचड़ था वो हट चुका था, तो पैरों के निशान भी पड़ना बंद हो गए. अब जो ग्रिफिन था, ग्रिफिन में इतना दिमाग नहीं था कि ये क्या है, ये कौन सा महीना है, ये एक मतलब ठंड का महीना है और बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है, बर्फीली हवा चल रही है. और उसने क्या काम किया कि उसने अपने लैंडलॉर्ड के मकान में आग लगा दी. कोई उसे मकान से बाहर निकलते हुए ना देखे, इसलिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए. बट उसने कपड़े तो उतार दिए, बट ये जो टाइम था ये क्या था, सर्दियों का समय था. सर्दियों का समय था और सर्दियों में क्या होती है, हवा चल रही होती है, वो भी बर्फीली हवा, और वो बिना कपड़ों के कैसे रहता, बहुत मुश्किल था. तो इसलिए उसने क्या सोचा कि वो एक लंदन के एक स्टोर में जाएगा. किसने सोचा? ग्रिफिन ने सोचा. अब क्या होता है, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड as soon as the door were shut, Griffin was able to himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes, soon with shoes, an overcoat, and a wide-brimmed hat. He became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up by the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to the slab onto a pile of a quilts. अब क्या होता है, वहाँ पे ना जो लंदन में जो स्टोर होती है, वहाँ स्टोर बंद होने ही वाला होता है, उसका समय होने वाला होता है, तभी वो ग्रिफिन क्या होता है, उसके अंदर चला जाता है, उस स्टोर के अंदर. और ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका होता है. क्या अच्छा मौका होता है कि बिना पैसे खर्च किए हुए वो जो लंदन के जिस स्टोर में गया था उस स्टोर में वो कपड़े पहन लेता, खाना खा लेता, क्योंकि कोई तो उसे देख नहीं पाएगा. तो वो क्या करता है, उस लंदन के स्टोर में जाता है, वहाँ पर एक बॉक्स पड़ा होता है, उस बॉक्स को तोड़ता है और क्या करता है,
गत्ते को फाड़ता है और वहाँ पे गर्म कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को वो पहन लेता है, जिसमें से वो क्या पहनता है, शूज़ पहनता है, जूते पहनता है, एक घुटनों तक का एक कोट पहनता है, एक चौड़ी सी एक क्या बोलते पहनता है, टोपी पहनता है, जिसमें वो अपने आप को क्या सुरक्षित महसूस कर रहा था कि उसको ठंड नहीं लग रही थी। बट ठंड नहीं लग रही थी, उसने सारे कपड़े तो पहने, बट अब वो दिखाई देने लग गया था। क्यों? क्योंकि अब उसने कपड़े पहन लिए थे। और जो लंदन का जो स्टोर था, वहाँ पे जो किचन था, उस किचन में जाता है, वहाँ पे उसको ठंडा मांस और कॉफ़ी मिल जाती है, वो उसको खाता है। फिर खाना खाने के बाद वो थोड़ी मिठाई खाता है, थोड़ा शराब पीता है, और वहाँ पर एक दुकान होती है, उस दुकान में रजाइयों का ढेर होता है, वहाँ पे वो ढेर करके सो जाता है। कौन? ग्रिफिन। अब क्या होता है, इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन द गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप टू अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम। अब क्या होता है कि ग्रिफिन ना सोया हुआ होता है, अगर वो स्टोर खुलने से पहले उठ जाता तो उसको कोई पकड़ नहीं पाता, बट वो इतना आराम से सो गया होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि स्टोर के जो एम्प्लॉयर है वो क्या हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ग्रिफिन ने देखो ओवरकोट पहन रखा है, ब्रिम्ड हैट पहन रखी है, अपने कपड़े पहन रखे हैं, बट उसका क्या है, फेस नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ कपड़े कपड़े दिखाई दे रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि कोई इंसान है। बट जब वो अपने सारे क्लोथ हटा देगा तो वो क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, कोई उसे देख ही नहीं पाएगा। तो अब आगे क्या होता है, approaching, he panicked and began to run. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more, he found himself invisible but naked in the chill January air. अब क्या होता है कि वहाँ पे दो असिस्टेंट आते हैं उस लंदन के स्टोर में, और वो एकदम से देखते हैं कि कोई आदमी है, वो फटाफट भागते हैं। और ग्रिफिन भी देखता है कि अरे ये मेरे पीछे भाग रहे हैं, तो ग्रिफिन भी फटाफट फटाफट भागता है और एक एक करके अपने कपड़े उतार रहा होता है। तो जब वो एक एक करके कपड़े उतारता है तो उसको फिर वो दोनों असिस्टेंट देख ही नहीं पाते, और वो फिर से क्या हो जाता है, निवस्त्र हो जाता है। कौन? ग्रिफिन। और वो भी कब? जनवरी की ठंड में, जबकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बट हाँ, ये होता है कि जो दो असिस्टेंट ग्रिफिन के पीछे भाग रहे होते हैं वो उसको पकड़ नहीं पाते। अब क्या होता है, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। शिवरिंग विद कोल्ड ही बरीड टू डरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। अब उसने ये डिसाइड किया, किसने? ग्रिफिन ने, कि वो क्या करेगा, एक नाटक कंपनी में जाएगा, और नाटक कंपनी में वहाँ से उसको कुछ कपड़े मिलेंगे, और वो कपड़े जो खाली उसका कंधा रहता है वो कंधा भी ढक जाएगा, वहाँ पे उसको कुछ ऐसे कपड़े मिल जाएंगे। तो वो जल्दी से कहाँ जाता है, डरी लेन में जाता है। अब क्या होता है, he soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false noses, big bushy side whiskers and large hat. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him ऑफ ऑल दी मनी ही कुड फाइंड। तो वो फटाफट, उसको एक ऐसी दुकान मिल जाती है कि जहाँ पे नाटक के सारे कपड़े मिलते हैं, तो वो फटाफट उस दुकान के अंदर जाता है, अपस्टेयर यानी सीढ़ियों के ऊपर जाता है, और वहाँ पे वो क्या करता है, वहाँ पे वो अपने फेस में बैंडेज बांधता है, फॉल्स नकली नोज लगाता है कि दिखे कि कोई इंसान का चेहरा भी है, ठीक है, थोड़ी दाढ़ी मूछ लगाता है, काला चश्मा पहनता है, नकली नाक लगाता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखता है, ये सारा का सारा करता है, बड़ी सी टोपी पहनकर वो बाहर आता है, वो भी बिना खर्चे की, मतलब उसने एक भी पैसा नहीं खर्चा। अब क्या होता है, वहां पे दुकानदार बैठा होता है, फटाफट वो दुकानदार को पीछे से क्या करता है, हमला करता है। कौन? ग्रिफिन। और उसके सारे पैसे लूट कर भाग जाता है। कौन? ग्रिफिन। अब क्या होता है, eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. तो अब वो ये सोच रहा था कि वो भीड़ भाड़ से यहाँ से चला जाए और आइपिंग नाम के एक गांव में जाने का वो निश्चय लेता है। वहाँ पर वो एक क्या करता है, स्थानीय सराय होता है, वहाँ पे वो 2 कमरा किराए पे ले लेता है, बुक्ड कर लेता है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट इन
in winter was in any case an unusual event. A stranger of much uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord wife, made every effort to friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to disturb in my work. Beside, an accident has affected my face." अब क्या होता है, जो ग्रिफिन होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, आइपिंग में पहुंच जाता है। वहां पर एक सराय में रहता है जहां पे वो कमरा किराए पे ले लेता है। तो जिसका वो कमरा किराए पे लेता है उनका नाम क्या होता है, मिसेस हॉल। तो मिसेस हॉल ना उससे बात करना चाहती है, फ्रेंडली नेचर की होती है, बट ग्रिफिन को उससे बात करने का कोई भी मूड नहीं होता। वो बोल देता है कि मैं जिस रीज़न से यहाँ आइपिंग आया हूँ वो इसलिए आया हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा अकेला रखना चाहता हूँ और कोई भी मेरे काम करने टाइम मुझे डिस्टर्ब। और वो ये भी बताता है कि इसके अलावा एक एक्सीडेंट में क्या हो गया था, मेरा चेहरा खराब हो गया था, इसलिए मेरा चेहरा ऐसा है जो कि आप देख रहे हो। किसको बताता है, वो मिसेस हॉल को बताता है। अब क्या होता है, satisfied that her guest was an eccentric scientist and in a view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper, but the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready to cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. जो मिसेस हॉल होती है उसको पैसे मिल जाते हैं उन 2 कमरों का जो कि उसने बुक कर रखे होते हैं। तो उसको जो उसका ये जो चिड़चिड़ा स्वभाव होता है किसका, ग्रिफिन का, वो उसको माफ़ कर देती है। वो बोलती है कि चलो छोड़ो, मुझे तो पैसों से मतलब है। बट थोड़े ही दिनों बाद क्या होता है, ग्रिफिन के पैसे खर्च होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आधे खर्च तो वो कहाँ कर देता है, मिसेस हॉल को किराए के कमरे का भाड़ा दे देता है, और दूसरा क्या होता है, बाकी वो अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा होता है। तो वैसे भी जो चोरी के पैसे होते हैं उसको कब तक यूज़ करेगा वो, तो अब उसको दोबारा से किराया देना होता है। तो वो क्या बहाना बनाता है, वो ये बहाना बनाता है, कौन, ग्रिफिन, कि मेरा चेक आने वाला है, तब तक आप शांत रहिए और जब मेरे को चेक मिल जाएगा तो मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। अब क्या होता है, shortly afterwards, in a curious episode occurred very early in the morning. A clergyman and his wife were awaked by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergy desk. Without making any noise, with a poker grasp firmly in his hand, the clergyman flung open the door, surrender. अब क्या होता है, जहाँ पे ग्रिफिन जिस रूम में रहता था उसी के जो बगल में एक और रूम था, वो एक क्लर्जीमैन का यानी एक पुजारी का था। तो उस दिन क्या होता है, पुजारी को कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, और वो अजीब सी आवाज़ क्या होती है कि उसका डेस्क ड्रॉर खुला हुआ होता है और वहाँ से कोई उसके पैसे की खनक सुनाई देती है। किसको, उस क्लर्जी मैन को, यानी उसका जो डेस्क का ड्रॉर होता है, दराज खुला होता है, वहाँ पे उसको पैसों की खनक सुनाई देती है कि कोई चोरी कर रहा है। तो वो ना बिना आवाज़ किए हुए हाथ में एक मजबूती से एक सिक्का पकड़ता है, और पुजारी क्या करता है, दरवाजे को एकदम से खोलता है और बोलता है सरेंडर कर दो, यानी आत्मसमर्पण कर दो। तब क्या होता है, then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the decks and behind the curtain and even up in the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the decks had been opened and the housekeeping money was missing. तो वो ना आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कमरे में तो कोई भी नहीं रहता, कमरा तो खाली है। वो डेस्क के उधर देखते हैं, वो कर्टेन के पीछे देखते हैं, चिमनी के ऊपर देखते हैं, बट उनको वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता। कौन देखता है, क्लर्जीमैन, पुजारी और पुजारी की वाइफ देखते हैं। बट वो ये भी देखते हैं कि जो डेस्क है वो डेस्क खुला हुआ है, वहाँ पे जो पैसे थे वो पैसे मिसिंग है, बट जिसने चोरी की है वो नहीं दिखाई दे रहा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो ये बहुत ही क्या हो रहा था, अजीब सी घटना थी, और पूरे दिन जो वो पुजारी था वो बड़बड़ा रहा था कि ये आखिर हुआ क्या है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। But it was an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall furniture a little later that the morning. लेकिन ये जो घटना है ना, ये इतनी अनोखी घटना नहीं है जितनी कि किसके साथ हुई, श्रीमती हॉल के साथ हुई। सुबह सुबह क्या, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. यूजुअली इट वॉज अ शॉर्ट एंड
locked, and he was furious if anyone entered the room. The opportunity seemed too good to miss. They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes was cold, showing that the scientist must have been up for the some time. The stranger's tale, the clothes and bandage that he always wore were lying about the room. तो मिसेस हॉल के साथ क्या अजीब घटना होती है, मिसेस हॉल देखती है कि उस दिन क्या होता है, जिस कमरे को ग्रिफिन ने बुक कर रखा था उसका दरवाज़ा खुला है। और उनको बहुत आश्चर्य होता है, क्यों? क्योंकि ग्रिफिन हमेशा दरवाजे को क्लोज करके रखता था, बंद करके रखता था। उस दिन क्यों खुला है? तो वो सोचते हैं कि क्यों ना अंदर जाके देखें कि आखिर है क्या। तो वो अंदर कमरे में चुपके से जाते तो देखते हैं कि जो ग्रिफिन का जो कमरा है वो क्या है, वहाँ पे जो बेड है वो ठंडा हो रखा है। क्यों? क्योंकि ग्रिफिन वहाँ से जा चुका है। अगर वो गर्म होता तो यानी ग्रिफिन अभी थोड़ी देर तक यहाँ लेटा हुआ होता। तो ग्रिफिन क्या होता है, वहां से जा चुका है, वहां पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एकदम से क्या होता है, जो ग्रिफिन वहां पे एंटर करता है, और वो जब वो एंटर करता है ना, तो उस टाइम वो क्या होता है, इनविजिबल होता है। तो जो मिसेस हॉल वहां पे खड़ी हुई होती है, फिर क्या होता है, एज ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हियर्ड अ स्निफ close to ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt by, dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive, springing into the air and charged straight at her, leg foremost. As she and her husband turned away in the terror, the extraordinary chair pushed them both off the room, and then appeared to slam and lock the door after them. अब क्या होता है, अचानक से जो श्रीमती हॉल होती है, यानी जो मिसेस हॉल होती है, उसको अपने कान के पास में एक अजीब सी सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो सांस लेने की उसको आवाज़ सुनाई देती है, तो जो बेड का जो पाया होता है वो एकदम से उछलता है। जैसे ही वो उछलता है, और कहाँ पे, उसके चेहरे पर उछलता है। फिर वहाँ पे जो बेड में जो एक चेयर होती है, वो चेयर एकदम से जीवित हो जाती है। मतलब ये नहीं दिख रहा होता है कि कोई इंसान उस चेयर को पकड़ रहा है, उस कुर्सी को पकड़ रहा है, बस वो हवा में उड़ती हुई चेयर दिखाई देती है। वो टांगे आगे करके उसको सीधे उसकी ओर दौड़ती है, और वो दोनों, मिसेस हॉल और मिसेस हॉल का हस्बैंड, दोनों पति पत्नी एकदम से डर जाते हैं, और डर कर वो भागने लग जाते हैं। फिर वो जो कुर्सी होती है वो उनके पीछे जाती है और उनको कमरे से बाहर धकेलने लग जाती है। और जब वो कुर्सी उसको उनको बाहर धकेलने लग जाती है, तो फिर एकदम से दरवाज़ा बंद हो जाता है। और हालांकि वो कर कौन रहा होता है, वो कर रहा होता है ग्रिफिन। ठीक है, अब क्या होता है, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स. In histories, she was convinced that the room was haunted by spirit, and that the stranger had somehow caused them to enter into her furniture. अब मिसेस हॉल सोचती है कि ज़रूर उसके घर में क्या हो गया, यानी उन रूम में क्या हो गया, वो रूम हॉन्टेड रूम हो गए हैं। अब क्या होगा, और ये जो स्ट्रेंजर था, यानी ये जो ग्रिफिन था, इसने कुछ ना कुछ किया है। My poor mother used to sit in that chair. She mourned to think it should rise अप अगेंस्ट मी नाउ। तो मिसेस हॉल सोचती है कि वो जो चेयर है, जिस चेयर ने उनको धक्का मारा है, उस चेयर में तो मेरी मम्मी बैठा करती थी, और वो चेयर मुझे आज क्या कर रही है, धक्का मार रही है। अब क्या होता है, द फीलिंग अबाउट द नेबर वॉज दैट ट्रबल वॉज टू कॉज बाय विच क्राफ्ट, बट विच क्राफ्ट or not. When news of the burglary at the clergyman home became known, the strange scientist was strongly suspecting of having had to hand in. Suspicions grew ever stronger when the suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. हॉल के थे, मिसेस हॉल के पड़ोसियों का मानना था कि इस परेशानी का कारण क्या है, जादू टोना है। और ये जादू टोना हो रखा है। घर में हुई चोरी की जो घटना थी, जो कि क्लर्जीमैन के साथ हुई, बट कोई इंसान नहीं दिखा। फिर तुम्हें एक कुर्सी धक्के मार के बाहर निकाल रही थी, फिर अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो इसमें क्या है, कोई ना कोई जादू टोना है। अब एकदम से क्या होता है, फिर बाद में कुछ दिनों बाद जो ग्रिफिन होता है, ग्रिफिन क्या करता है, उनको पैसे दे देता है कि ये लो तुम्हारे पैसे हैं इस कमरे का किराया। वो भी एक अलग बात थी कि चोरी क्लर्जीमैन क्या हो रही है, और एकदम से फिर जो ग्रिफिन है वो उसको पैसे दे रहा है, ये आखिर क्या हो रहा है। तो उनको थोड़ा क्या हो जाता है, शक हो जाता है। किसके ऊपर शक हो जाता है, ग्रिफिन के ऊपर शक हो जाता है। अब क्या होता है,
The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from the empty bedroom. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it you came off on empty room and how you entered a locked room. अब क्या करते हैं, जो गांव का एक सिपाही होता है, एक कांस्टेबल होता है, तो उसको क्या करते हैं, वो बुला के लाते हैं, कौन, मिसेस हॉल, और वो ग्रिफिन के कमरे में जाते हैं. जब वो ग्रिफिन के कमरे में जाते हैं तो वो ग्रिफिन को पूछते हैं कि ये कमरा तो अभी बंद हो गया था. कैसे, कि जो चेयर थी उन चेयर ने हमें क्या किया, धक्का लगाया, और धक्का लगा के कमरा बाहर से अंदर से बंद कर दिया. और जब अंदर से बंद कर दिया तो तुम इस कमरे में कैसे आए, मैं ये जानना चाहती हूँ. मैं जानना चाहती हूँ कि जो वो सीढ़ियों के ऊपर मेरी कुर्सी थी उसके साथ तुम क्या कर रहे थे, उसने पूछा. और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम खाली कमरे में कैसे घुस गए. तो ये सारे क्वेश्चन कौन पूछती है, मिसेस हॉल पूछती है कि तुम आखिर इस एम्प्टी रूम में घुसे कैसे, जिसने हमें क्या कर दिया था, कमरे से बाहर निकाल दिया था एक चेयर ने. यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही होगी कि ये ग्रिफिन है जिसके फेस में बैंडेज लगा होता है और वो बैंडेज को उतार रहा होता है. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो कांस्टेबल है जो कि किसको पकड़ने आया होता है, ग्रिफिन को पकड़ने आया होता है, जो कि मिसेस हॉल ने उसको बुलाया था. अब क्या होता है, द साइंटिस्ट was usually quick-tempered and now he become furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well and I will show. तो ना वो जो वो साइंटिस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से के स्वभाव का होता है. वो बोलता है कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है. वो बोलता है इस बार तुमने मुझे क्रोध दिला दिया है और तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ. वो चिल्ला के बोलता है देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ. Suddenly he threw off bandage, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at headless person. अचानक वो क्या करता है, अचानक वो अपनी फेस की जो पट्टियां होती है, जो बैंडेज होता है उसको हटाता है, उसकी जो मूछें होती है, उसका जो काला चश्मा होता है, उसकी जो फॉल्स नोज होती है वो उतार कर फेंक देता है. ऐसा करने में सिर्फ उसको 1 मिनट का भी समय नहीं लगता. और वहाँ पे होटल में जितने बैठे लोग होते हैं वो फटाफट डर जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है कि एक आदमी अपने आप को उतारने में लगा हुआ है और फिर दिखना वो बंद हो रहा है. Mr. Jaffer, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a hat. But Jaffer was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate warrant ordered a person arrest, then that the person had to arrest it with or without his hat. तो तभी वहाँ पर कौन आता है, मिस्टर जाफर आता है. मिस्टर जाफर कौन होता है, गांव का सिपाही होता है. वहाँ पहुँच जाता है. वो बेहद ना वहाँ पे देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर मुझे गिरफ्तार किसको करना है, गिरफ्तार उसको करना है जिसका बिना सर है का है वो इंसान. अब उसके सामने तो उसका फर्ज होता है, मजिस्ट्रेट ने जब ऑर्डर दे दिया है कि किसी के नाम पे वारंट कर दिया है तो अगर उसको पकड़ना है तो उसको पकड़ना है, चाहे उसका सर हो या ना हो. ये किसने सोचा, मिस्टर जाफर ने सोचा. अब क्या होता है, therefore followed a remarkable scene as a policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally a shot flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help them but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. In the end, the Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to an unseen scientist. अब क्या होता है, वहाँ पे अजीबो गरीब हो रहा होता है कि वो जो मिस्टर जाफर होता है वो मिस्टर जाफर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है. किसको, ग्रिफिन को. अब वो ग्रिफिन को कोशिश कर रहा होता है. ग्रिफिन एकदम से क्या कर रहा होता है, अपने फटाफट कपड़े उतार रहा होता है. एकदम से क्या होता है, वो अपनी कमीज को हवा में उड़ा देता है और वो हवा में उड़ा रहा होता है. और जो वो सिपाही होता है, जो कांस्टेबल होता है, कौन, मिस्टर जाफर, वो क्या हो रहा था, उस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है. किसको, ग्रिफिन को. वो उसको देख नहीं पा रहा था बट उसको पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं कहां से उन पर वो वार कर देता है. कौन, ग्रिफिन. अब क्या होता है, देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम बट दिस वॉज easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. अब क्या होते हैं,
जो जाफर्स होता है वो अदृश्य व्यक्ति वैज्ञानिक को पकड़ने की अंतिम कोशिश कर रहा होता है, तो वो उसे ठोकर मारकर क्या कर देता है, बेहोश कर देता है। कौन? ग्रिफिन। लोग घबरा जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और बोलते हैं पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो, लेकिन कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता। और जो ग्रिफिन होता है वो अपने आप को छोड़ा के भाग जाता है, मुक्त कर देता है, और किसी को मालूम नहीं होता कि आखिर में ग्रिफिन कहाँ गया। तो ये थी स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल में जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको भी जाके देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।